बस फर्दर जो है कोई डिले किए बगैर जो है टॉपिक शुरू करते हैं अपना, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो जी बॉयज़, देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नाम से पता चल रहा है क्या चीज़ भई स्मार्ट मनी, स्मार्ट कौन लोग होते हैं जो स्मार्ट पैसा कमा रहे होते हैं, ठीक है? काइंडली अपने माइक सारे म्यूट कर दें। चलो मैं कर देता हूँ म्यूट। ठीक है बॉयज़, तो आज हम लोग पढ़ने लगे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। यार ये देखो स्मार्ट मनी क्या होती है? देखो मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताऊँगा। ये जो चार्ट्स आपको मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे जो एक $10, $20, $100 या हमारे $1000 में इतनी ताकत है जो मार्केट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सके? कि हमारे पास जो गोल्ड है, गोल्ड का इस टाइम मतलब बहुत बड़ा मार्केट कैप है, मतलब क्या बहुत सारा पैसा इसमें मौजूद है। तो इस इतनी बड़ी मार्केट में मेरा 500, 1000, 2500, 5000 उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है जी। तो हम क्या है मार्केट में, हम लोग हैं रिटेल ट्रेडर्स। हम क्या है जी मार्केट में? वी आर रिटेल ट्रेडर्स। हम इसे ये कह सकते हैं कि हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं। ठीक है? तो यार ये जो मार्केट में मूव आता है, ये पूरा का पूरा जो मार्केट मूव करती है, ये कौन लेके आता है? यार ये वो लोग क्या आते हैं जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, ठीक है? जो बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं ना, उस जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनमें कौन-कौन से लोग आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है? एक तो जो दुनिया के बहुत ही धनी लोग हैं, वो आ जाते हैं, फिर दूसरे बैंक्स आ जाते हैं, बैंक्स, ठीक है? जो जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स आ गए हमारे पास, ठीक है जी? और कम्युनिटीज़ जैसे अब हमारी कम्युनिटी अगर मेरे साथ कोई 15 करोड़ बंदा ट्रेड कर रहा है, तो अगर मैं ट्रेड करवाऊँगा तो येस हम भी एक स्मार्ट मनी बन सकते हैं। तो ये मार्केट में जितना भी मूव आ रहा है हमारे पास, ये कौन लेके आता है? ये स्मार्ट मनी लेके आ रही थी। स्मार्ट मनी है क्या हमारे पास यार? ठीक है जी, स्मार्ट मनी हमारे पास ये है क्या? स्मार्ट मनी सिंपल रखना, ठीक है? ऐसे लोग जो मार्केट में बहुत सारा पैसा अंदर या बाहर करते हैं। बाहिर करते हैं जिसकी वजह से मूव आता है मार्केट में, ठीक है जी? मार्केट में। याद करो बॉयज़ मैंने आप लोगों को जो है फ्राइडे को बोला था कि बैंक हॉलिडे होगा और कोई इतना ख़ास मूव नहीं आएगा, मार्केट साइडवेज़ रहेगी। याद है आप लोगों को मैंने क्या कहा था? तो सिंपल सी बात है जब बैंक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, जब पैसा मार्केट में आ जा नहीं रहा, तो उसके बाद मार्केट क्या करती है? साइड ही खोलते हैं सेठ लोग। अली इरफान बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है जी? तो वो लोग जिनकी वजह से मार्केट में हमारे पास मूव आ रहा होता है, ठीक है? वो हमारे पास कौन लोग हैं? स्मार्ट मनी है वो, तो हमें भी एक स्मार्ट ट्रेडर बनना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम इस मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ़ ये जो स्मार्ट मनी है, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो जिस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है जी? पैसा बनाने के लिए हमें स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में जाना है। मनी की डायरेक्शन में जाना है। अगर वो बाय कर रहे हैं तो मैं भी बाय करूँगा, अगर वो सेल कर रहे हैं तो मैं भी सेल करूँगा। क्यों भाई? वो स्मार्ट है, उनके साथ काम करूँगा तो मैं भी क्या हो जाऊँगा? स्मार्ट हो जाऊँगा। तो ये चार्ट्स हमारे पास जो चल रहे होते हैं, इस चार्ट पे आप लोग क्या देख सकते हो? भई इसपे स्मार्ट मनी की तरफ से ये मूव आ रही है। मूव जो आ रही है, क्या कौन लेके आ रहा होता है? ये स्मार्ट मनी लेके आ रही होती है हमारे पास। हम जो है कैसे जो है स्मार्ट मनी के साथ मूव कर सकते हैं? स्मार्ट मनी के साथ हमने मूव करना है ना, तो 98% लोग लॉस कर रहे हैं, हमें उनमें से नहीं करना। जो 2% लोग प्रॉफ़िट कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो स्मार्ट मनी वाले लोग हैं। तो हमें किसको फ़ॉलो करना है बॉयज़? हमें फ़ॉलो करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मार्ट मनी वालों को। लेकिन हम कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं बॉयज़? हम कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं स्मार्ट मनी को? फ़ॉलो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हम कैसे पकड़ सकते हैं भई स्मार्ट मनी को? कैसे पकड़ सकते हैं? हमें सिर्फ़ जो है इसके जो फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है जी? हमें जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स होते हैं, हमें वेरी गुड फुटप्रिंट से पकड़ सकते हैं जी। फुटप्रिंट्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? स्मार्ट मनी को फ़ॉलो करना है हमने, स्मार्ट मनी को पकड़ना है, तो स्मार्ट मनी के जो पाँवों के निशान हैं, याद रखना बॉयज़ मार्केट में जब भी बहुत सारा पैसा इधर-उधर होता है ना, तो सिंपल सी बात है हमारे पास ये चार्ट हमें बता देता है। ये चार्ट हमें बताता है कि भाई पैसा इधर-उधर हुआ है, स्मार्ट मनी का जो मूव आया है, उस मूव के जो फुटप्रिंट्स होते हैं, वो हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो अब बात करेंगे कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हमारे पास किस सूरत में हमें दिखते हैं, ठीक है जी?
अच्छा जी, हमें स्मार्ट मनी के जो फुटप्रिंट्स है वो किस सूरत में दिखेंगे? 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है? एक हमारे पास मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को अभी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है जी? ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे आज हम लोग कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है? जहाँ पे हमारे पास स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, ठीक है? अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो हम क्या पढ़ेंगे आज? आज हम लोग पढ़ेंगे कि एसएमसी को कैसे पकड़ सकते हो भई आप लोग? उनको चार्ट पे जाके हमने उसके फुटप्रिंट्स को पकड़ना है। उसके फुटप्रिंट्स में जो पहली चीज़ हमें देखनी है वो क्या है जी? ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक से क्या मुरा ऑर्डर ब्लॉक से क्या मुराद है हमारे पास? ऐसा एरिया जहाँ पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हों। नहीं समझ आ रहा? चलें जी, अभी ले चलता हूँ और आप लोग को समझाता हूँ मैं कि हम कैसे पकड़ सकते हैं। देखो बॉयज़ सिंपल सी बात है। हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव हमें देखना है कि जो हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव आया मार्केट में, ठीक है? कहाँ पे ले चलूँ, कहाँ पे ले चलूँ? चलो यहाँ तक ले चलते हैं। अब चलो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो स्मार्ट मनी हूँ, ठीक है? अब आप लोगों ने सोचना है कि सर जो हैं आप लोगों के वो इस टाइम पे स्मार्ट मनी हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे मार्केट में जो है मैंने कह दिया भाई मुझे टमाटर खरीदने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। मार्केट में जितने टमाटर पड़े हुए थे ना, मार्केट में मैंने जो है अगर मार्केट में ₹50 के टमाटर पड़े हुए ना, मैंने मार्केट में क्या किया मैंने तो ₹100 के टमाटर लेने हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा पहले ही मार्केट में 50 मतलब 100 रुपए मैंने डाल दिए मार्केट में ₹50 के टमाटर थे, उसकी तो बाइंग मेरे पास हो गई, ठीक है। लेकिन क्या ये एरिया जो हमारे पास रह गया जहाँ से मार्केट ऊपर उठ गया, अब देखो मैंने यहाँ पे 50 के टमाटर जितने भी पड़े थे मार्केट में, वो सारे टमाटर मैं खरीद चुका हूँ, ठीक है। आखिरी-आखिरी जो टमाटर यहाँ पे मार्केट में जो 1-2 दाने भी रह गए थे, वो सारे मैंने ले लिए। अब भाई ₹50 के टमाटर मैं ले चुका हूँ, मैंने तो मार्केट में ₹100 डाले थे। ठीक है जी। मैंने तो मार्केट में ₹100 डाले थे, तो क्या हुआ जी मार्केट में 50 के ही टमाटर थे तो और अब टमाटर हैं ही नहीं मार्केट में, तो ये दुकानदार जो बेचारे बैठे हुए हैं, ये बोलेंगे कि सर हमारे पास अभी तो टमाटर खत्म हो गए, लेकिन जैसे ही टमाटर आएँगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका ऑर्डर फिल करेंगे। ठीक है जी। यहाँ से मैंने पूरे-पूरे जो है अपने ₹50 के टमाटर मार्केट से उठा लिए, मार्केट से चीज़ को मैंने शार्ट कर दिया। शार्ट किया मार्केट से चीज़ को, क्या हो गया जी मार्केट में टमाटर की डिमांड बढ़ गई है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है मार्केट में, मार्केट क्या करती है ऊपर जाती है। कोई भी चीज़, जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड बढ़ जाए, आप लोग खुद देखना कि पाकिस्तानी मार्केट में भी और दुनिया की सारी मार्केट्स में जब एक चीज़ हर बंदे को चाहिए होती है ना, तो उसकी प्राइस क्या करती है ऊपर चली जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है हमारे पास। मार्केट में से सारे के सारे टमाटर मैंने खरीद लिए हैं, ₹50 के अभी तक टमाटर मेरे और भी रहते हैं, जो पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं वो भी रहते हैं, ठीक है? यहाँ तक मेरे 50 जो टमाटर थे वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है? उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई, डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, मार्केट में टमाटर मौजूद ही नहीं है जी। ये वाला एरिया देखो, ये आखिरी कैंडल देख रहे हो आप लोग? इसको मैं एज़ एन ऑर्डर ब्लॉक काउंट करूँगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक मूव आया है ऊपर की तरफ, ठीक है? तो मैं क्या किया जी, यहाँ पे मेरे $50 की ये सारी मेरे जो है टमाटर खरीद लिए थे। अब लेकिन देखो $50 के टमाटर ये सारे दुकानदारों ने बोला है कि सर हमारे पास खत्म हो चुके हैं, पर जैसे ही आएँगे टमाटर तो हम आपको वापस करेंगे। तो कहाँ हुआ जी? यहाँ पे 50 की पूरी बाइंग हो गई मेरी, मार्केट ऊपर निकल चुकी है। ठीक, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक बना लिया। यहाँ से मार्केट क्या किया अब ऊपर निकल चुकी, डिमांड बढ़ चुकी है, ठीक है? लेकिन यार बॉयज़ मेरे $50 की बाइंग तो अभी भी दुकानदारों ने बोला हुआ है कि सर जैसे ही आएँगे हम आपको देंगे। ठीक है जी? जैसे ही आएँगे देंगे। मैंने क्या किया मार्केट को मैं डिमांड के ऊपर उठा के ले गया हूँ। अब पूरे टमाटर मार्केट के मेरे पास ही हैं। ठीक है? मैंने जो टमाटर यहाँ पे ₹50 के खरीदे थे वो यहाँ तक जाते-जाते ₹100 के हो गए। मैं क्या करूँगा जी? मैं आधा प्रॉफ़िट अपना बुक कर लूँगा। ठीक है? ₹50 मैंने अपने जो है लगाए थे वो मैंने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने बाहिर कर दी और जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी बाहिर की है, प्रॉफ़िट अपना बुक किया है, तो क्या करूँगा टमाटर मैंने यहाँ पे खरीदे थे, मैं यहाँ पे बेच दूँगा। जैसे ही मैंने टमाटर मार्केट में बेचे, मार्केट में क्या आ गई भई सप्लाई आ गई है। जैसे ही सप्लाई आई मार्केट में, मार्केट ने ड्रॉप लिया, पे वापस से दुकानदारों के पास टमाटर आए। दुकानदारों के पास जैसे ही टमाटर पहुँचा है हमारे पास, तो दुकानदारों ने बेचारों ने तो मुझसे पहले ही वादा किया हुआ था कि सर जैसे ही टमाटर आएँगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका ऑर्डर फिल करेंगे। ये लो जी, यहाँ पे मैंने बेचे अपने टमाटर, मार्केट में सप्लाई खुद लेके आया हूँ जी। जैसे ही सप्लाई आई है मार्केट में प्राइस एकदम से नीचे आई है, वापस उन्हीं दुकानदारों के पास बेचारों के पास टमाटर आ गए। जैसे आए उनके पास तो मेरे ₹50 के टमाटर पहले से उन्होंने देने थे, ये लो जी। वापस से मैंने यहाँ पे उन्होंने मेरे ऑर्डर मुझे वापस फिल करके दिए और जैसे ही मेरे यहाँ पे ₹100 के टमाटर की बाइंग पूरी हुई, मैं ₹50 अपने साइड भी कर चुका हूँ जी। जैसे ही यहाँ पे मेरे $50 के वापस टमाटर खरीदे गए, उसके बाद ये मार्केट आप लोग के सामने कहाँ गई है? ये गई है। मेरी पूरी बाइंग हो चुकी है। मैंने अब पूरे ₹100 की बाइंग कर ली है।
ठीक है बॉयज़, समझ आई है ये चीज़ या एक बार वापस से एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को? जल्दी से बताओ। सर एंट्री इसकी भी गाइड करिए, बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा। पहले जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट देखो। देखो, ये पूरी मार्केट है हमारे पास टमाटर की, ठीक है जी। मैंने बोला भाई मुझे टमाटर खरीदने ₹100 के मैंने टमाटर खरीदने हैं, ठीक है। ₹100 के मैंने टमाटर खरीदने लेकिन मार्केट में टोटल टमाटर मौजूद ही ₹50 के हैं भाई। मैंने क्या किया मैंने वो सारे जो ये पूरे इतनी बड़ी-बड़ी बाइंग देख रहे हो ना, ये मैंने बाइंग की यहाँ पे ₹10 के टमाटर यहाँ खरीद लिए, फिर ₹5 के यहाँ खरीद लिए, फिर यहाँ करते-करते मैंने अपने 50 की पूरे मार्केट में खरीदे थे, वो पूरे टमाटर मैंने खरीद लिए और मार्केट को उठा लिया यहाँ तक। उसके बाद ये दुकानदार बेचारे जिनके पास मेरे 50 अभी तक उधार पड़े हुए हैं, उनको उन्होंने बोला है कि सर हमारे पास जैसे ही आएगा हम आपको देंगे। मैंने तो सारे टमाटर मार्केट से शार्ट कर लिए, शार्ट किए, क्या बढ़ गई मार्केट में डिमांड आ गई। हर बंदा कह रहा है टमाटर चाहिए, टमाटर चाहिए, टमाटर चाहिए। टमाटर किसके पास है? टमाटर मेरे पास है, मैं नहीं दूँगा। मार्केट में जैसे डिमांड बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, यहाँ पे पहुँचे मेरे जो ₹50 के टमाटर मैंने खरीदे थे, अब वो ₹100 के यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है? मैं क्या करूँगा 50 अपने जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो मैंने कर ली जी। वो मैंने बाहिर कर ली, जैसे ही मैं बाहिर क्या किया था, यहाँ मैंने टमाटर सारे खरीदे थे, यहाँ पे मैंने अपने टमाटर आधे बेच दिए, ठीक है? आधे मैंने बेचे, $50 ने बाहिर कर लिए, लेकिन वो जो टमाटर मैंने बेचे मार्केट में क्या आई? सप्लाई आई है। जैसे ही सप्लाई आई है, वापस मार्केट गिरी है, वापस मेरे ऑर्डर पे ये दुकानदार बेचारे जिन्होंने मुझे ₹50 के टमाटरों का वादा किया हुआ था, वापस मार्केट आई है यहाँ पे और ₹50 के मेरे टमाटर फिल हुए, मेरे पूरे ₹100 की और मैं यहाँ पे फिर एक और काम करूँगा, यहाँ जो मैंने ₹50 के बाय किए थे ना टमाटर जो सेल किए थे, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा जब मार्केट वापस से यहाँ पे आई है ना, तो मैं क्या करूँगा अब मैं ₹100 के जितने और भी मार्केट में टमाटर जितने भी मौजूद थे ना, वो सारे टमाटर मैंने उठा लिए मार्केट से और ये मार्केट डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने सीखना है। सर कैंडल वाला दोबारा बता दें कि किस ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफ़ाई करना आसान होगा? सारी चीज़ें बताऊँगा। सारी चीज़ें बताऊँगा। चलो जी, चलो एक बार वापस करते हैं बॉयज़। कोई टेंशन नहीं है, समझ नहीं आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना काम आएगी आगे, ठीक है? आप लोगों ने क्या देखना है भाई, टमाटर का किस्सा है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्मार्ट मनी हूँ, ये पूरी मार्केट है हमारे पास, ठीक है? ये पूरी क्या है टमाटर की मार्केट है हमारे पास। ये पूरी टमाटर की मार्केट है। इस मार्केट में कितने भाई हमारे पास टमाटर पड़े $50 के टमाटर पड़े हुए हैं सिर्फ़, ठीक है? $50 के टमाटर पड़े हुए हैं। मैंने क्या किया है जी, मैंने यहाँ पे $100 के टमाटर का ऑर्डर दे दिया है। मैंने दे दिया, मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई दुकानदारों को कि मुझे $100 के टमाटर चाहिए हैं, ठीक है जी? सारे टमाटर मैंने ले लिए तो कितने के आए 50 के निकल गए, 50 रह गए यहाँ पे, ठीक है? $100 के मैंने यहाँ पे जो है टमाटर गिने थे, 50 की सिर्फ़ बाइंग हो सकी, ठीक है? बाकी 50 यहाँ पे रह गए मेरे पास। अब वो 50 जो मैंने यहाँ पे लिए थे, वो यहाँ पहुँचने तक क्योंकि मार्केट में क्या हुआ टमाटर शॉर्ट हो चुके हैं। टमाटर सारे खत्म हो गए, हर बंदे को टमाटर चाहिए, डिमांड बढ़ गई जी। बढ़ते टमाटर की डिमांड कितनी हो गई, ये अब $100 पे पहुँच चुकी है डिमांड। ठीक है? मैं क्या करूँगा, मैं इस $100 पे जब पहुँच गए मेरे वो $50 जब $100 बन चुके हैं, मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पे अपने $50 वापस बाहिर करूँगा। ठीक है जी? $50 मैं अपने बाहिर किए मार्केट से, अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने बाहिर कर दी, सप्लाई लाया मार्केट में, जैसे ही टमाटर मैंने मार्केट में रिलीज़ किए, मार्केट कहाँ गिरी? वापस से नीचे गिरी। ठीक है? क्योंकि सप्लाई आ गई, टमाटर वो मार्केट में वापस आ गए। जैसे ही सप्लाई आई मार्केट में मिलना शुरू हुए, तो आहिस्ता-आहिस्ता प्राइस कम होना शुरू हो गई। जैसे ही कम हुई प्राइस वापस से कहाँ आई? मैंने तो यहाँ पे अपने $100 लगाए थे ना, 50 के तो इन्होंने अभी भी मेरे पास मुझे ऑर्डर्स देने हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आई, यहाँ पे इन लोगों ने मेरे जो पुराने 50 के ऑर्डर रहते थे ना, वो ऑर्डर फिल किए, ठीक है? उसके साथ-साथ मेरे पास तो 100 और भी पड़े हुए हैं डॉलर एक्स्ट्रा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे और भी बाय कर लिया है। मैंने 150 की बाइंग कर ली यहाँ पे। ठीक है, तो जितने टमाटर थे पूरे इस एरिया के सारे मैंने उठा लिए, डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई बॉयज़ कि हमारे पास मार्केट यहाँ खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है मार्केट, ठीक है? अब मुझे समझ आ रही है कि मैं यहाँ पे एसएमसी ने अपने ऑर्डर्स पूरे कर लिए, एसएमसी को कोई शौक नहीं है आप लोग को नुकसान करने का। एसएमसी क्या करती है, वो बेचारी अपने ऑर्डर्स फिल कर रही होती है। एक बात आप लोग याद रखो कि एसएमसी अगर कोई एक चीज़ मार्केट में टमाटर खरीदने के लिए कोई बंदा 15 करोड़ रुपए के साथ आ जाए, तो वो बेचारा जब कुछ 5 करोड़ की उसकी बाइंग हुई होगी कि मार्केट में से टमाटर शॉर्ट हो जाएगा, टमाटर का रेट ऊपर हो जाएगा। ये नहीं है कि उसको हर जो टमाटर है वो ₹10 किलो के हिसाब से मिलेगा। कोई उसको ₹10 किलो पे मिल गया, कोई को ₹20 किलो पे मिलेगा, कोई 30 पे मिलेगा, ऐसा-ऐसा करके मार्केट तो ऊपर जा रही है, वो एक पे बाइंग नहीं कर सकता।
तो क्या करता है जो एसएमसी हमारे पास है वो क्या करती है, वो इस तरह से बाय करती है मार्केट में। समझ आई है आप लोगों को बॉयज़, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरी मार्केट इसी के ऊपर चल रही होती है। ठीक है जी, मैंने कोशिश की है कि इसको आसान से आसान करके समझाऊँ, अभी लेके चलूँगा आप लोगों को, सिर्फ़ ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को दे रहा हूँ मैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि भई ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है हमारे पास? कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड जी। चलें जी, अली इरफान को समझ आ गया। अच्छा बॉयज़, एक चीज़ आप लोग देखना, ठीक है? आप लोग को मैं ज़रा यहाँ वहाँ लिखी थी मैंने चीज़ें। चलो जी। अब एक चीज़ आप लोग ने देखनी है बॉस कि जब भी मार्केट में बहुत सारा पैसा आता है, ठीक है? मार्केट जब भी बहुत सारा पैसा आता है तो क्या होता है हमारे पास? 1 मिनट रुकना सिर्फ़ इसको ऑर्डर ब्लॉक को बराबर करने दो। चलो जी, मार्केट में क्या होता है बॉयज़, एक चीज़ आप देख लो, जहाँ मेरे ₹50 के वो पड़े हुए थे ना पेंडिंग ऑर्डर्स, तो जैसे ही मार्केट वो फ़िल करेगी, मार्केट में क्या आता है, एक इम्पल्सिव मूव आता है। अब आप लोग एक चीज़ की तरफ जाओगे। ठीक है? जब मार्केट में बहुत हेवी पैसा आता है तो मार्केट क्या करती है? एकदम ऊपर निकल जाती है। एकदम ऐसे ऊपर निकल जाती है। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है कि मार्केट तो ज़िग-ज़ैग मूव करती है भाई। डायरेक्ट जब मार्केट ऐसे ऊपर कर निकल जाए, ठीक है? तो हमें समझ आ जाता है कि भाई मार्केट में सिर्फ़ बायर्स मौजूद हैं। हमें क्या चाहिए मार्केट में? मार्केट में दोनों मौजूद होने चाहिए। कौन-कौन होने चाहिए? बायर्स भी होने चाहिए और सेलर्स भी होने चाहिए, लेकिन क्या मुझे इस वाले मूव में क्या दिख रहा है? इस वाले मूव में मुझे सेलर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। इस मूव में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर्स दिख रहे हैं। तो क्या चीज़ आ जाएगी? यहाँ पे एक चीज़ क्रिएट हो जाएगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं गैप, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी कह लो, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्या होता है कि मार्केट में जब एक इम्पल्सिव मूव आया है, ठीक है? एक बहुत बड़ा मूव आया मार्केट में, बहुत सारा पैसा आया है मार्केट एकदम से ऊपर निकल गई, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर्स ही मौजूद थे, कोई बेचने वाला था ही नहीं। हमें मार्केट में दोनों चाहिए क्योंकि लेवल बराबर होना चाहिए, बाय कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा। ठीक है जी? अगर सबने जो है बाय कर लिया है तो बाद में वो लोग बेचेंगे ज़रूर। फेयर वैल्यू के चार्ट में बताएगा बताऊँगा बच्चा बताऊँगा फैज़ान, एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले ये देखो फिर चार्ट में भी सब दिखाऊँगा। अच्छा जी, जब मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आ गया, हमें पता है कि मार्केट में कोई बंदा अगर खरीद रहा है तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए है, ठीक है? और अगर कोई बंदा हमें सिर्फ़ बायर्स ही दिख रहे हैं, तो वो बायर्स कहीं न कहीं तो अपना प्रॉफ़िट बुक करेंगे ना यार, सेलर्स कभी न कभी तो आएँगे मार्केट में, जिसने यहाँ से बाय किया हुआ है, क्या वो बाय करके ही रखेगा टमाटर? क्या कर लेगा वो इतने टमाटरों का? आखिरकार वो टमाटर अपने बेचेगा भी ज़रूर ना मार्केट में, उसने प्रॉफ़िट की नीयत से लिए, तो वो सेलर्स भी मार्केट में आएँगे। तो ये जो एक डायरेक्ट ही टमाटर लोगों ने खरीदना शुरू कर दिए, कोई बेच ही नहीं रहा, तो क्या क्रिएट हो जाता है इस मार्केट में? इससे मार्केट में एक गैप क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें देखने को ये मिलता है कि सिर्फ़ बायर्स मौजूद हैं, सेलर्स मौजूद नहीं है। क्या हो गया जी हमारे पास ये एक वैल्यू का गैप आ गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू गैप कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है? तो अब एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है जी? एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद होना, वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है जी? ऑर्डर ब्लॉक वो वैलिड है, ऑर्डर ब्लॉक कौन-सी जगह है? जहाँ पे एसएमसी के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, जो मैंने बताया ना जो ₹50 के ऑर्डर्स हमने यहाँ पे छोड़ दिए थे मार्केट में। ये जो ₹50 के ऑर्डर्स मार्केट वालों ने बोला था ना कि सर मैं वापस दूँगा आपको, ठीक है? तो वो क्या था हमारे पास? वो एक ऑर्डर ब्लॉक था। क्या इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप मौजूद था? चलें जी जानने की कोशिश करते हैं। ये तो एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, इसकी बहुत अच्छी-अच्छी एग्ज़ाम्पल्स भी आएँगी। ये लो जी, आप देखो बॉयज़ जो मार्केट ये हमारे पास एक यहाँ से उठी है मार्केट, यहाँ से नीचे आई, ये ऑर्डर्स कलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है? देखो अब एक चीज़ याद रखना, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ तक आई, ठीक है? उसके बाद मार्केट उठी है, यहाँ से अपने ऑर्डर्स लेके मार्केट वापस से रिट्रेसमेंटली सेलर्स आ गए ना यहाँ पे, आखिरी सेलर्स कहाँ पे देखने को मिले हमें? यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव आया है। ये जो सिर्फ़ बाइंग हमें दिख रही है, ये बाइंग हमें क्या बता रही है कि फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। फेयर वैल्यू गैप कैसे निकालते हो? ये जो हमारे पास ये वाली कैंडल दिख रही है ना आप लोगों को, जो एक रेड कैंडल आई है, उसके बाद जो एक ग्रीन कैंडल हमारे पास है, इसकी टॉप से लेके इसकी विक से लेके जो थर्ड कैंडल की विक होगी हमारे पास नीचे तक, ये जो पूरा एरिया आपको दिखेगा ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे जी? इसे हम लोग कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है? कहाँ से बनेगा फेयर वैल्यू गैप? चलें जी बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास इस वाली कैंडल की विक से लेके
ठीक है, जो थर्ड कैंडल हमारे पास जो एक हमें जो है इन्वर्टेड हैमर टाइप दिख रही है, ये जो पूरा एरिया में दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये गैप एरिया, इस एरिया में मुझे कोई सेलर्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? वो सेलर्स आने हैं मार्केट में। हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मौजूद है? आखिरी बार जो देखो बाइंग आई यहाँ से, ये बाइंग आई, आखिरी सेलिंग यहाँ पे आई है। आखिरी ऑर्डर कलेक्शन यहाँ पे हुई है, देखो मार्केट ऊपर उठी, नीचे आई, तो यहाँ के सारे ऑर्डर्स कलेक्ट कर चुकी है मार्केट। ये सारे ऑर्डर्स पता है कहाँ कलेक्ट हुए? ये इस वाली रेड कैंडल ने कलेक्ट किए। तो आखिरी ऑर्डर की कलेक्शन मुझे कहाँ दिख रही है जी? मुझे इस एरिया पे दिख रही है। तो मेरे पास जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो कहाँ बनेगा जी? वो ये वाली कैंडल हमारे पास जो है रेड, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऊपर इसके जो मुझे फेयर वैल्यू गैप दिख रहे हैं, क्या ये फेयर वैल्यू गैप है? क्या इसमें सिर्फ आपको बायर्स दिख रहे हैं? यस, इसमें सिर्फ आपको बायर्स दिख रहे हैं। ठीक है? तो क्या हुआ जी? ये हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। क्या मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई है बॉयज़? क्या ये ऑर्डर ब्लॉक बाद में फिल हुआ है हमारे पास? चलें जी जानने की कोशिश करते हैं, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक फिल हुआ है हमारे पास? ये लो जी, ये ऑर्डर ब्लॉक था ना हमारे पास, एग्ज़ैक्ट फिल हुआ है बॉयज़, एग्ज़ैक्ट फिल हुआ है। अब बात करते हैं कि एंट्री कहाँ लेनी है हमने। ठीक है जी, ये ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने आइडेंटिफ़ाई कर लिया भाई कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगी, मार्केट हमें मूव देगी, ज़रूर देगी। क्यों देगी जी? मार्केट में यहाँ पे सारे टमाटर मैं शार्ट कर चुका हूँ। ऑर्डर ब्लॉक आखिरी मुझे जो दिख रहा है कि ऑर्डर्स कहाँ से कलेक्ट हुए हैं, मार्केट ने यहाँ के ऑर्डर्स आखिरी उठाए हैं। यहाँ से बाइंग आई, ऊपर गई है। आखिरी बार जो मार्केट ने नीचे विक मारी और सारे ऑर्डर्स लिए हैं, वो कहाँ के लिए? वो इस पूरे एरिया के ऑर्डर्स मार्केट ने कलेक्ट कर लिए हैं जी। कहाँ से किए? इस वाली विक ने। देख रहे हो ये विक कहाँ तक आई है? यहाँ तक आई है विक, मतलब समझ आ रहा है कि सारे ऑर्डर्स कलेक्ट हो चुके हैं। ऑर्डर क्या बन गया? ऑर्डर ब्लॉक क्या बन गया हमारे पास? ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है हमारे पास। ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक बन गया। फेयर वैल्यू गैप देखो, क्योंकि सर ने बताया है कि एक ऑर्डर ब्लॉक वो वैलिड होता है जिसके ऊपर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद हो। ठीक है जी। तो क्या यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है? यस, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। मार्केट क्या किया? मार्केट ऊपर गई है, वापस मार्केट नीचे आई है। देखो, मार्केट आई है, एग्ज़ैक्ट हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए मार्केट ने और उसके बाद मार्केट ने अपना मुँह नहीं दिखाया। यहाँ पे मार्केट ने अपने ऑर्डर्स कंप्लीट किए और गई। तो एक चीज़ देखना बॉयज़, अब एक चीज़ देखना, ठीक है? यहाँ पे मार्केट गैप छोड़ के गई थी, ऑर्डर अपने छोड़ के गई थी। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि मार्केट में ऑर्डर की कलेक्शन हो गई है? मतलब जाने देख रहे हो, मार्केट यहाँ से ऊपर उठी, जैसे ऊपर उठी है, वापस ऑर्डर कलेक्ट किए। वापस ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद मार्केट एकदम से ऊपर उठ गई है। फिर ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है जी? ये देखो इम्पल्सिव मूव आया है, सिर्फ बायर्स मौजूद है। मार्केट ने क्या किया? ऊपर गई, फौरन से नीचे आई है। वापस अपने ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऑर्डर्स मार्केट ने कलेक्ट किए। फिर ऊपर उठी है, फिर वापस नीचे विक मारी है। मतलब क्या? मार्केट अपने ऑर्डर्स को पूरा करती हुई जा रही है। कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं छोड़ रही है। ये देखा करो, ये प्योर बाइंग के इशारे होते हैं। ये प्योर बाइंग या प्योर सेलिंग, मार्केट विक मारे अपने ऑर्डर्स पे वाली लेती भी जाए ना, तो हमें समझ आता है कि मार्केट में प्योर बाइंग या सेलिंग चल रही है। देख रहे हो मार्केट कैसे आई है, अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फिल किया है। फिर वापस आई है मार्केट, फिर से ऑर्डर्स कलेक्ट किए, फिर ऊपर निकली है, फिर यहाँ पे ऑर्डर पड़े थे। ये ऑर्डर्स कलेक्ट किए मार्केट ने, फिर ऊपर की तरफ निकली और फिर यहाँ से मार्केट हल्का-हल्का सा गैप देके जाना शुरू हुई है। यहाँ तक आना चाहिए था ऑर्डर्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया? बस यहीं से मार्केट ऊपर निकलना शुरू हो गई है। समझ रहे हो बॉयज़? और उसके बाद मार्केट देख रहे हो, ये ज़िग-ज़ैग जा रही है मार्केट। ज़िग जाने का मतलब ही यही होता है कि मार्केट ऊपर गई, नीचे आके ऑर्डर्स कलेक्ट करे, फिर ऊपर जाए। तो एक मार्केट जो ट्रेंड में मूव करती है, वो ऐसा ही करती है। समझ आया है बॉयज़? मैं जल्दी से आप लोग के मैसेज देख लूँ। इसमें सप्लाई का काम है, कॉन्सेप्ट क्लियर, फेयर वैल्यू के चार्ट में बताइए सर, कैंडल्स बना के समझा सकते हैं? बिल्कुल बना के समझाता हूँ। यार आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ये वॉइस का एक मैसेज आया हुआ है। फेयर वैल्यू गैप बाय में ग्रीन कैंडल हो, सेलर्स में रेड होती है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, कौन-सा टाइम फ्रेम ठीक होगा? कोई भी टाइम फ्रेम उठा लो, गुलाम नबी, कोई भी टाइम फ्रेम उठा लो, सब टाइम फ्रेम में ये चीज़ काम करती है। पहले प्रॉब्लम था, अब क्लियर है। चलो ठीक है जी। चलो जी, कैंडल्स बना के अब्दुल नबी ने बोला है कि गुलाम नबी ने बोला है कि भाई कैंडल्स बना के जो है बताया जाए। अच्छा बॉयज़, ये देखो एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ सामने आई है। देखो अब आप लोग इस काबिल हो गए हो हमारे पास कि अब समझ आ रही है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ दिख रहा है? ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आप लोगों को, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है जी, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद देखिए इम्पल्सिव मूव आया है, फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इनके दरमियान में। ठीक है, मार्केट ने क्या किया? मार्केट वापस नीचे आई है, अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट किए। ऑर्डर्स को कलेक्ट किया, एग्ज़ैक्ट उसके बाद मार्केट ने मूव दिया। ऑर्डर्स लिए बगैर मार्केट कहीं भी नहीं जाएगी। स्मार्ट मनी जब तक अपने पैसे पूरे नहीं कर लेगी, स्मार्ट मनी कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है? ये देखो, लो ले चलता हूँ। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, जिसके बाद एक इम्पल्सिव मूव आया ऊपर की तरफ। ठीक है जी, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट वापस आई है नीचे बॉयज़, ये देख रहे हो मार्केट वापस नीचे आई है। अपने यहाँ के ऑर्डर्स कलेक्ट किए मार्केट ने। यहाँ के ऑर्डर्स कलेक्ट किए, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। अब क्या ऑर्डर ब्लॉक था? अब ये वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक था। ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट देखो ऊपर निकली है,
वापस नीचे आई, एक बार मार्केट ने हमें मूव दिया लेकिन मार्केट की पूरी बाइंग नहीं हुई थी, वापस नीचे आई, अपने ऑर्डर को कलेक्ट किया मार्केट ने, फिर हमें मूव दिया। ठीक है जी, चलिए सेलिंग के उसकी बात कर लेते हैं। अब भाई यहाँ पे हमारे पास बाइंग आ चुकी है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, ये हमारे पास आई एक सेलिंग की कैंडल बन गई है, ठीक है। ये एक बनी सेलिंग की कैंडल हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं जी, हमने देखना है कि ये एक सेलिंग की कैंडल बनी है, क्या इसका मार्केट ने उस पे विक मार के पूरा किया है ऑर्डर कि नहीं किया। यहाँ पे नीचे आने के बाद मार्केट को ऊपर आना चाहिए था अपना जो है ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मार्केट ने नहीं किया। तो हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है जी। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्या है इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, यस, एक बहुत खूबसूरत फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इसके नीचे, मार्केट गई है नीचे। तो नेक्स्ट मार्केट जब इस लेवल पे आएगी तो क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ, यस मैं प्रॉपर ट्रेड कर सकता हूँ। और ये लो जी, ये लो, ये गई मार्केट, ये गई मार्केट नीचे, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे मार्केट ने अपने ऑर्डर्स कलेक्ट किए, तेजी के साथ नीचे आई, वापस अपने ऑर्डर्स कलेक्ट किए, देख रहे हो बॉयज, विक मार रही है मार्केट, अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करती हुई जा रही है। आपको समझ जाना चाहिए कि अब हैवी सेलिंग आने वाली है मार्केट में। मार्केट ने क्या किया, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आई, अपने ऑर्डर्स कलेक्ट किए, एक बार दिल नहीं भरा, वापस से मार्केट ने अपने ऑर्डर्स को वापस से कलेक्ट किया, नीचे आई। अब देखो मार्केट कैसे विक मारते हुए जा रही है। अब मार्केट ने, अगर मैं 1 मिनट पे जाऊंगा तो यहाँ के भी ऑर्डर्स कलेक्ट किए मार्केट ने, फिर नीचे आई है मार्केट, फिर वापस अपने ऑर्डर को कलेक्ट किए। अब क्या ऑर्डर ब्लॉक बन गया हमारे पास, आखिरी ऑर्डर कलेक्शन किस वाली कैंडल ने की है, इस वाली कैंडल ने की है हमारे पास। उसके बाद फिर वैल्यू गैप आया, अब क्या ऑर्डर ब्लॉक होगा जी हमारे पास, अब हमारे पास ये वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। क्या ये फिल हुआ है, मार्केट गई नीचे, वापस मार्केट ने आके इस लेवल को फिल किया, ठीक है। अब क्या हुआ, आखिरी ऑर्डर की कलेक्शन हमारी कहाँ पे हुई है, इस वाली कैंडल पे हुई है, देख रहे हो ये इन्वर्टेड हैमर जो है यहाँ पे हुई है। क्या ये कैंडल हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ मौजूद है, देख रहे हो ये गैप मौजूद है इसके दरमियान, ये गैप मौजूद है। मार्केट ने क्या किया जी, ये लो जी, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास। क्या मार्केट ने वापस अपने ऑर्डर्स कलेक्ट किए, कि देख रहे हो मार्केट जब सेलिंग में निकलने वाली थी कैसे प्रॉपर अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करती हुई जा रही है। आखिरी ऑर्डर मार्केट ने यहाँ से कलेक्ट किए और उसके बाद मार्केट ये आप लोग के सामने खड़ी हुई है। अब एक चीज याद रखना बॉय, आखिरी ऑर्डर की कलेक्शन कहाँ पे हुई है हमारे पास, यहाँ पे हुई हुई थी ऑर्डर की कलेक्शन, ठीक है जी। आखिरी आखिरी ऑर्डर किसने कलेक्ट किया हमारे पास, ये जो एक आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रही है, इसने कलेक्ट किए थे हमारे पास। थोड़ा सा इसी को बड़ा कर लेता हूँ, या चलो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अब मैं जिस एरिया को देख रहा हूँ ना हमारे पास, अब ये हमारे पास एक ऑर्डर 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 ब्लॉक ये बना है हमारे पास, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, इतना बड़ा फेयर वैल्यू का गैप आ गया दरमियान में, इतना बड़ा गैप एक ही में आ गया। अब मार्केट में हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा एरिया है जी, एक तो टाइम बहुत जल्दी चला जाता है। ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली कैंडल बनेगी, ये कैंडल बनी, मार्केट यहाँ तक आई है, नियरली यहाँ तक आई है मार्केट। अगर मैं इस पूरे को काउंट करूँ ना तो और अच्छा हो जाएगा, वैसे इस पूरे को काउंट करूंगा मैं, और ये पूरे को काउंट किया, इसीलिए मुझे पता होता है कि यहाँ से बाइंग आने वाली है, यहाँ से सेलिंग आने वाली है भाई। इसी इसी कॉन्सेप्ट पे मुझे पता होता है। ये लो जी, ये पूरा एरिया था, मार्केट आई है, यहाँ के ऑर्डर्स भी मार्केट कलेक्ट कर चुकी, लेकिन 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 एक चीज देखना बॉयज, मार्केट ने जब यहाँ के ऑर्डर्स कलेक्ट किए, अगर मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को वापस से नीचे ही रखना होता ना, तो मार्केट क्या करती है हमारे पास, मार्केट हमारे पास यहाँ से ऑर्डर्स कलेक्ट करने के बाद एक इम्पल्सिव मूव देती नीचे की तरफ, क्योंकि हमें पता है जब भी पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्ट होते हैं मार्केट एक बहुत तगड़ा मूव देती है हमें, ठीक है जी। मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर्स कलेक्ट किए, कुछ टाइम यहाँ पे नाचती हुई नजर आई है मुझे मार्केट। अब ये 2 सिचुएशंस हो सकती हैं कि हमारे पास या तो फ्राइडे के दिन बैंक्स जो है हमारे पास ओपन नहीं थे, इस वजह से यहाँ पे मार्केट ने ऐसा किया, वरना मार्केट यहाँ से नीचे तरफ आ जाती। लेकिन अब मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे वो ये दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम पास किया। विक्स देखो बॉयज कैसी विक मारी हुई है मार्केट ने ऊपर की तरफ, क्लोजिंग एक भी नहीं आई अभी तक इस लेवल पे, ठीक है। लेकिन मार्केट को यहाँ से बहुत तेजी के साथ रिजेक्ट करना चाहिए था, जो कि मार्केट ने नहीं किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आखिरी ऑर्डर ब्लॉक ये था, मार्केट ने फिल किया है इसको, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फिल हो गए। जो ऑर्डर फिल हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। जो ऑर्डर ब्लॉक, अब जैसे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था ना हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही फिल हुआ, अब ये क्या बन गया हमारे पास, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक इसे कहते हैं, ठीक है। मतलब ये चल चुका है, ये वो वाला बम्ब है जो चल चुका है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, परफेक्ट मिट्टी पड़ गई है, मतलब यस 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 समझो बस, हाँ मिट्टी पड़ गई है, मिटिगेटेड है वो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यार गुलाम नबी देखो, जो भी आपके पास एक मूव है, जैसे कि ये कैंडल हमारे पास आई है, इसके बाद एक आपको इम्पल्सिव मूव दिख रहा है ना, ये पूरा गैप है हमारे पास, तो ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक कैंडल है जिसके बाद हमारे पास देखो एक फेयर वैल्यू गैप, जो मैंने फेयर वैल्यू गैप समझाया है ना आपको, वो फेयर वैल्यू गैप जिस भी कैंडल के ऊपर है वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है।
इस कैंडल के बाद देखो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग आई है, बाइंग मौजूद ही नहीं, बायर्स मौजूद ही नहीं है मार्केट में, तो क्या होगा, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है? तो कोई भी ऐसी कैंडल जिसके नीचे फेयर वैल्यू गैप मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर? चलो जी, गुड हो गया। अच्छा, अब देखो, अब कल के लिए हमारे पास, अब कल के लिए मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं आप लोगों को ज़रा दूर लेके चलूँ ना थोड़ा-सा, ये तो तब है जब मार्केट एक ट्रेंड में मूव कर रही हो हमारे पास। मार्केट क्या करती है, जो मार्केट ने आप लोगों के ख़्याल में जो ये मार्केट इतना नीचे आई थी, मार्केट ने क्या किया है जी ये, अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ आप लोगों को, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? भाई देखो, सिंपल सी बात है, मार्केट ने मेरे आखिरी ऑर्डर्स कहाँ से उठाए थे जी? ये आखिरी ऑर्डर्स उठाए, और मार्केट उसके बाद कहाँ तक फिल करती हुई गई है, मैंने आप लोग को बताया था। ये देखो, मार्केट यहाँ से उठी, फिर यहाँ के ऑर्डर्स यहाँ कलेक्ट हुए, फिर यहाँ के ऑर्डर्स यहाँ कलेक्ट हुए, ठीक है? और उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ चलो, क्योंकि यहाँ के बाद मुझे कोई इतनी खास, अगर देखा जाए तो चलो यहाँ भी ऑर्डर्स कलेक्ट हो गया काइंड ऑफ। कहाँ से मैंने अब ड्रॉ करना है फिब अपना? मैं उठाऊँगा फिब अपना, कहाँ से कलेक्ट करूँगा? यहाँ से शुरू करूँगा। ये मैंने फिब उठाया, उसके बाद देखो मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर जाती रही है। ठीक है? लो जी, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को। 2 मिनट रुको ना बॉयज़। कहाँ तक गई है मार्केट हमारे पास? यहाँ तक गई है, ठीक है? अब मैंने यहाँ से देख लिया कि आखिरी ऑर्डर की कलेक्शन यहाँ से हुई है, और मूव कहाँ तक आया है मार्केट में? यहाँ तक का मूव है। ये मूव आया हमारे पास। अब आप क्या कर दोगे? अब आपका फिब अच्छा होना शुरू हो गया है। आखिरी ऑर्डर की कलेक्शन यहाँ से हुई थी। अब आपने पूरा जहाँ तक मूव आया है वो किया, और जो एरिया मार्केट लेके जा रही है वो कौन-सा एरिया है बॉयज़? 0.618 का एरिया। 0.618 जब इस तरह के मूव के बाद 0.618 ले, तो समझ जाया करो कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं भाई हमारे पास। मार्केट में जो ऑर्डर्स थे, जो पूरी ये बाइंग आई थी, ये पूरी बाइंग के ऑर्डर्स मार्केट ने कंप्लीट किए। अब मार्केट क्या कर रही है? 0.618 टच किया, ये मेरे पास किलर ज़ोन ड्रॉ हुई हुई थी चार्ट पे, ठीक है? जो मार्केट लेके गई है यहाँ तक, 10th से थी मेरी वो ज़ोन, ठीक है? तो मार्केट ये लेके गई, मतलब क्या, मार्केट ने अपनी पूरी कलेक्शन की है ऑर्डर्स की। जब मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि ये हेड एंड शोल्डर बन जाता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, सिंपल ये चीज़ मैंने तो हेड एंड शोल्डर बहुत आसान करके बता दिया आप लोगों को। असल में क्या हो रहा होता है, मार्केट में ये कलेक्शन चल रही होती है सारी की सारी। ठीक है जी। मार्केट आई है 0.618 के लेवल पे, मार्केट ने लिया है, ऊपर गई है, अब 0.5 के ऊपर नाच रही है। उसके बाद एक और चीज़ देखो, अब मार्केट क्या कर रही है, 0.382 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दी है मार्केट ने। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में बाइंग पॉसिबल है भाई। मार्केट में बाइंग पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से उठी है हमारे पास, ठीक है? इस लेवल से उठी है। फिर इसके ऊपर मार्केट ने प्रॉपर क्लोजिंग दी है, कोई नीचे क्लोजिंग नहीं आई। समझ आ रहा है कि भाई बायर्स ने मार्केट को उठा लिया, ऑर्डर्स अपने कंप्लीट हुए मार्केट के, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नाचती रही है। फिर अब मार्केट यहाँ पे नाच रही है, और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने, ठीक है? जैसे ही अब ये वाला लेवल टूटेगा ना मार्केट का, तो ऑर्डर ब्लॉक ये हमारे पास लास्ट पड़ा हुआ है, ठीक है? मार्केट यहाँ से ऊपर निकले, कोई स्ट्रक्चर बनाए, मार्केट ऊपर निकल सकती है। हमें समझ आ रहा है, ये सारी क्या है, सपोर्ट्स हैं हमारे पास। ये सारी सपोर्ट्स हैं। इन सपोर्ट्स में देखेंगे मार्केट किस तरह काम करती है। मैं कल मार्केट में बाइंग को देख रहा हूँ कि मार्केट में बाइंग आ सकती है कल हमारे पास, ठीक। देखेंगे प्रॉपर, और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे हम लोग। तो मार्केट अब क्या करिए, 0.382 के ऊपर नाच रही है। जब भी मार्केट 0.2 के ऊपर नाचना शुरू कर देना, तो समझ जाओगे मार्केट ऊपर जा सकती है हमारे पास। और मार्केट ने तो यहाँ पे सर जब ऑर्डर कलेक्ट किए अपने, सेलिंग के ऑर्डर्स जब यहाँ पे कलेक्ट किए, तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव आना चाहिए था। किस तरह का मूव आना चाहिए था यहाँ पे? मार्केट को यहाँ से रिजेक्ट करके फौरन यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था, यहाँ पे आती वापस 0.2 पे और रिजेक्ट कर जाती ऐसे। मार्केट ये डायरेक्शन पकड़ लेती। ठीक है, एक तो फ्राइडे का दिन था, हमारे पास बैंक बंद थे, ये मूव होना चाहिए था मार्केट का, डब्ल्यू कंप्लीट करने के लिए आ जाती यहाँ पे ये मूव होना चाहिए था मार्केट का। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसे मूव किया है? नहीं, मार्केट ने ऐसे नहीं मूव किया है, ठीक है? मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने हमारे पास यहाँ पर, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट तो हुई है, सप्लाई का एरिया था, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, लेकिन इम्पल्सिव मूव नहीं आया। मार्केट यहीं पे आके रुक गई है। मार्केट यहाँ पे आके, क्या मार्केट इस यहाँ पे कंसोलिडेट है। अब मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बना के उठ सकती है। अब ऐसे भी मार्केट उठ सकती है, ठीक है बॉयज? मैं तो मार्केट को देख देख के मेरी आदत ये ऐसे होगी कि मैं ड्रॉ ही ऐसे करने लग गया हूँ चीजें। तो आप यहाँ पे एक डब्ल्यू बन सकता है, मार्केट यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना सकती है, ठीक है जी। मार्केट यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी कर सकती है हमारे पास। अगर अगर करना ही चाहे मार्केट, तो यहाँ पे ये भी कर सकती है, यहाँ पे यहाँ तक नीचे आए, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ तक ऊपर जाए, यहाँ पे ऐसे जाए ऊपर, ये वाला एरिया आएगा, फिर यहाँ पे राइट शोल्डर आएगा अपना, ये राइट शोल्डर बन गया,
ठीक है? ये मार्केट इसको तोड़ के निकलेगी ऊपर यहाँ पे, ये इसका होगा रीटेस्ट यहाँ पे और फिर मार्केट यहाँ पे और ऊपर निकल तो दिस पॉसिबल, ठीक है? बस जल्दी से बताओ कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स, मार्केट चलती है ऐसे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, मैंने बहुत जो है ना तमीज़ से और बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की है। क्लियर जी। मतलब 3 या 4 कैंडल्स बाय या सेल की हों तो वो ऑर्डर ब्लॉक होगा? नहीं, 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 नहीं। 3-4 कैंडल्स बाय या सेल की नहीं होंगी। ऑर्डर जो आपके पास एक कैंडल होगी उसके बाद एक इम्पल्सिव आया होगा ना नीचे, ठीक है? 3-4 कैंडल सेम ही बनी होंगी हमारे पास, तो वो फेयर वैल्यू गैप है, तो उसके ऊपर की जो कैंडल होगी वो हमारे पास जो है ऑर्डर ब्लॉक होगा। सर आप ग्रेट हैं, एक डर का माहौल बनाया हुआ था मेंटोर में, आपने हलवा कर दिया। यार देखो मेरा मकसद सिखाना है, मेरा मकसद सिखाना है आप लोग को। अच्छा उमर आपकी बात ठीक है, कि हमारे पास देखो अब जैसे कि ये वाली कैंडल थी हमारे पास, इसके बाद देखो 3-4 रेड कैंडल्स आई हैं हमारे पास, ये गैप है। इस वाली कैंडल के ये नीचे से लेके जो थर्ड कैंडल हमारे पास बनी होती है, इसके यहाँ तक का एरिया, ये गैप होता है हमारे पास। फेयर वैल्यू गैप ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है? लेकिन सिंपल देख लो, एक ही कलर की कैंडल बनी है, कोई विक-शिक नहीं लगी हुई ऊपर, तो समझ जाओ ये गैप का एरिया है हमारे पास, ठीक है? तो एक ऐसी कैंडल जिसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद हो, उसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक काउंट करते हैं। देखो कैसे खूबसूरती के साथ मार्केट ने काम किया है, ठीक है? तो बॉयज़ 1 मिनट रह गया है। जल्दी से बताओ कोई सवाल वगैरह है तो जल्दी से पूछ लो। और ये हमारे पास आज एसएमसी का टॉपिक था, ठीक है? जो कि कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि अब आप लोग को मार्केट को देखने में बहुत आसानी होगी और अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे ऑर्डर्स हुई जाती है। मार्केट में हमेशा कलेक्शन चल रही है ऑर्डर्स की और कुछ भी नहीं है। 100% आरएसआई बताएँ सर। यार फैज़ान आरएसआई बताऊँ क्या है? चलो ठीक है, जो यूट्यूब पे आप आरएसआई दिखाया हुआ है ना वो बता देता हूँ आरएसआई क्या है, चलो ये लो। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हमें ये बताता है कि मार्केट में जो एक ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में कितनी ताकत है हमारे पास, ठीक है जी? लोग कहते हैं यहाँ पे कि 40 पे है मतलब मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड है, 80 पे है तो मतलब ओवरबॉट है मार्केट, ठीक है? 80 से ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, 80 से रिजेक्ट कर जाएगी, 40 से पास आज ये बताता है कि मार्केट में ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड कितना जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? 40 का मतलब ये होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बेचा हुआ है लोगों ने, 80 का मतलब ये होता है लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदा। इससे फिर बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस निकलती है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप लोग को फिर कभी बताऊँगा, ठीक है? तो ये आरएसआई है। कोई और क्वेश्चन्स बॉयज़? सर एसएमसी को जज करना कितना ज़रूरी है या सिर्फ़ कैंडल्स और हेड एंड शोल्डर देख के देखो, बात वही है जो मैंने एसएमसी पढ़ाई है ना आप लोगों को वो मैंने हेड एंड शोल्डर और वो सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। इस सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाया है ये हमारे पास, इसके लिए एक और नेक्स्ट सेशन भी रख लेंगे। चलो।